हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 का। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो एमटीएस जॉब प्रोफाइल क्या है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए और कौन सा पोस्ट अच्छा होता है और सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ क्या है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो बहुत ही केयरफुल होकर देखिएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। और हमेशा की तरह कोशिश करता हूँ कि आपको विद फैक्ट आपको सारी चीज़ें दी जाए, ठीक है। तो सब वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि एमटीएस की क्या है जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था सभी का कि इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल, ठीक है। ये आफ्टर क्लियरिंग द एसएससी एमटीएस 2000, यहाँ पे 2023 लिखा है एग्जाम, बट यहाँ पे होगा 2022 एग्जाम। एस्पिरेंट गॉट सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट वेरियस नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट है। सबसे पहले ये ग्रुप सी की पोस्ट है, डी की पोस्ट नहीं है, ठीक है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ओके। तो यहाँ पे आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। और सम ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ आर गिवन एज बिलो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है आपके, प्यून, गार्डनर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर, गेट कीपर, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, ड्राफ्टरी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो, ये तो आपके हो गए मतलब इसमें या तो आप प्यून के रूप में काम करोगे, ठीक है, या आप माली के रूप में काम करोगे, या वॉचमैन के रूप में, या आप जूनियर ऑपरेटर। ये आपके ऊपर है कि आपका कौन सा प्रोफाइल आपको दिया जाता है वहाँ पे, मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर गेट कीपर समझते हैं ना, वहाँ पे, या ड्राफ्टरी के रूप में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको कौन कौन सा काम, ये अगर आपको पोस्ट मिले तो आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। तो दी job roles of SSC MTS are hard working and challenging. The employee has following duties to perform during their working hour, ठीक है। The various roles and responsibilities of SSC MTS Group C post are mentioned below, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग द ऑफिस, यानी कि ऑफिस के जो है साफ सफाई करने का काम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। कैरिंग पेपर एंड फाइल्स विथ इन और आउटसाइड द बिल्डिंग, यानी कि आपको जो इम्पोर्टेंट कागज होते हैं, फाइल्स होते हैं, उसको या तो बिल्डिंग में इस ऑफिस से उस ऑफिस ले जाना होगा, या आपको बाहर भी जहां वो लोग आपको कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपके जो सीनियर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द फाइल, यानी कि आपको फिजिकल्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे फाइल के रिकॉर्ड को। आपको फैक्स फोटोकॉपी सेंड करने को मिलेंगे, ठीक है। अदर नॉन कलर्कियल वर्क, आपको कलर्कियल वर्क नहीं मिलेगा, ये पहले ही नोट कर लीजिए। अदर नॉन कलर्कियल वर्क इन द यूनिट एंड सेक्शन, जो नॉन कलर्कियल वर्क होगा वो भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। असिस्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे भी आपको काम मिल सकता है, ठीक है। assisting in daily office work like dispatch, diary, etc, ठीक है, एक्सेट्रा। डस्टिंग और फर्नीचर एंड क्लीनिंग ऑफ रूम्स, ठीक है। तो ये आपको मतलब सारी चीजें मैं आपको जो चीज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। डिलीवरी पोस्ट आउटसाइड द बिल्डिंग, आपको पोस्ट भी डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफिसेज, ठीक है, ऑफिस को खोलना और बंद करने का काम भी मिल सकता है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, क्लीनिंग ऑफ द फिक्सचर बिल्डिंग एक्सेट्रा। ड्राइविंग व्हीकल्स, आपको गैरेज चलाने के लिए भी मिल सकता है। इस पोजेज ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको गाड़ी चलाने के लिए भी दिया जा सकता है। मेंटेन पार्क्स, पॉटेड प्लांट, अलाउंस एक्सेट्रा विथ इन टेरिटरी, ओके। एनी अदर वर्क इज गिवन बाय द सुपेरियर अथॉरिटी, यानी कि आपके जो सीनियर्स होंगे, नो बेसिकली आप मोटा मोटा ये समझ लो कि आपके जो सीनियर्स होंगे, ठीक है, वो आपको जो काम देंगे ना वो आपको करना पड़ेगा। तो इन सब में से ही काम आपको मिलेगा, मतलब आपकी यही वर्क प्रोफाइल रहेगी कि आपको एमटीएस में आप कहीं मतलब ज्वाइन करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट को तो आपको ये काम मिल सकता है, ठीक है।
क्लियर है। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे सबसे पहले हमारे पास क्या है, कि हम सबसे पहले बात करेंगे सैलरी के बारे में, कि सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन आपका यही है थिंकिंग कि सैलरी हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखिए सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एमटीएस, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द सेवंथ पे कमीशन विच इज इंक्लूडेड वेरियस कंपनसेट एसएससी इन हैंड सैलरी, ये आपको बताया गया है इतना से इतना लेके। अब देखिए इसमें तीन कैटेगरी होती है, एक होती है एक्स सिटी, एक होती है वाई सिटी एंड एक होती है जेड सिटी। ठीक है, तो जो मेट्रो सिटीज होती हैं वो एक्स सिटीज में आती हैं, फिर उससे जो आती हैं वो वाई सिटीज में, और थोड़ी रूरल साइड में होती है वो आपकी जेड सिटीज होती हैं। तो देखिए बेसिक पे सभी का 18,000 ही है। ठीक है, उसके बाद में ये एमटीएस सैलरी जो है आपकी ये बनती है एक्स सिटीज में ये 30,749 रुपए। ठीक है, वाई सिटीज में आपकी बन जाती है, ग्रॉस की बात हो रही है, ये हो जाती है 28,949, और जेड सिटी में हो जाती है 27,149। जब आपकी डिडक्शन आफ्टर डिडक्शन जो आपके अकाउंट में आते हैं, अगर एक्स सिटीज में आपकी जॉब हुई है तो आपको 28,111 रुपए, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी 26,311 रुपए, और यहाँ पर 24,511 रुपए। अब क्या है ना कि आपका यहाँ पर जो डीए है ना अलाउंस, वो 42% मिल रहा था। ठीक है, तो आपका अगर आप यहाँ से 42% देखोगे निकालोगे, और ये अब बढ़ के हो गया है 46%, यानी कि जो है ना आपकी 4% की इंक्रीमेंट हो गई है। तो इसका 4% आप निकालोगे, ठीक है, 4% की इंक्रीमेंट हो गई है, यानी कि कितना, 72, राइट। तो 720 रुपए की इंक्रीमेंट हो गई है, यानी कि सारे सैलरी में ना आप 720 रुपए ऐड कर लो, तो ये आपके हो जाएंगे 13882, यानी 28,831 रुपीज आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे आप इसको 720 को ऐड कर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी जो क्या हो जाएगी 13,072, यानी कि वाई सिटीज में आपको 27,031 रुपए मिलेगी, और जेड सिटीज में फिर आप वही 720 ऐड कर लो। ठीक है, ये डीए बढ़ चुका है, 46% हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये आपकी हो जाएगी 2 and 5, यानी कि यहाँ पे 25,000 अप्रोक्स मिलेगी। तो इसको आप मान सकते हैं अप्रोक्स 29,000। ठीक है, ये आपके 27 हो गए और ये आपके 25 हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका सारे डिटेल्स दिया हुआ है, यही आपकी क्या आपके प्रोफेशन टैक्स लगेंगे, क्या आपकी ये डिडक्शन होंगे। टोटल डिडक्शन आपकी एक्सिटीज से हो तो 2638 रुपए। डिडक्शन देखो सभी जगह सेम हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें, ये आपके नेशनल पेंशन वाले जो है स्कीम उसके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या क्या डिडक्शन होंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि सैलरी मतलब सैलरी अब बढ़ चुकी है, बट देखो अभी आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग शुरुआती ज्वाइनिंग में आपको यही सैलरी मिलेगी जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अप्रोक्स आपको ये 28,831 मिलेगी। ठीक है, एक्स सिटीज में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, ये मंथ सैलरी मंथ है 2022 का, यानी कि इन्होंने ज्वाइन पहले से किया होगा। इनकी बेसिक पे क्या दे रही है, बेसिक पे 18,000 रुपये है। ठीक है, डीए इनको मिलता है 5580, फिर एचआरए इनको 5400, ये सारा चीज लेके इनको टोटल बनता है कितना, 30,749 रुपये, और कटने के बाद डिडक्शन होने के बाद इनको मिलता है 27,811 रुपीज। तो ये पहले का होगा जो पहले ज्वाइन किए होंगे। अब ये हो चुका है 28,811 रुपीज। ठीक है, इसको आप अप्रोक्स 29,000 मान सकते हैं एक्स सिटीज में। ठीक है, हो सकता है ये जिनकी सैलरी हो वो कोई और सिटीज में हो। ठीक है, फिर एक और है ये हवलदार की, यहाँ पर हमारे पास सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी बेसिक पे क्या है, ये आपके फरवरी का है। ठीक है, तो यानी कि इनकी बेसिक पे ज्यादा है, 19,700 है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको 32,976 रुपये ग्रॉस बनती है, और आफ्टर डिडक्शन इनकी हो जाती है 30,168 रुपये। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि अभी आपकी बेसिक 18,000 है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो जो भी ये भ्रम में है कि 30,000 रुपये मिलेगा, नहीं 30,000 तो नहीं मिलेगा आपको, ये अप्रोक्स 29,000 मिलेगा आपको। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब देखो बहुत सारे हैं कि आपकी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सिटी तो कौन कौन सिटी एक्स वाई एक्स में आती है, कौन कौन सिटी वाई में आती है, कौन कौन सिटी जेड में आती है। तो यहाँ पे आपके पास सारा लिस्ट है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, ये जो है हमारी
वो हमारी एक्स सिटीज में आती है। तो बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज जो है 8 है हमारी एक्स सिटीज में। ठीक है, एक्स कैटेगरी में आती हैं। वाई में हमारे पास आ जाती हैं ये अजमेर, अलीगढ़, आगरा, अमृतसर, ये सारा आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, लखनऊ, ये सारी आपकी आती है। जो यहाँ पे दिया गया है जितना भी, वो हमारी आ जाती है वाई सिटीज में। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग जो रह जाता है वो हमारी आ जाती है जेड सिटीज में। ऑल अदर सिटीज आर जेड सिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि अगर आपकी इन सारे जगह लोकेशन आप देख लो कि आपका कहाँ पे डिपार्टमेंट मिला है, आपको कौन सी स्टेट मिले हैं। अगर मुंबई मिला है तो आप समझ लो कि आपके 28,811 रुपये यानी कि 29,000 पकड़ लो, आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। ठीक है, अगर कोलकाता से हो तो सेम सैलरी मिलेगी, चेन्नई से हो तो सेम मिलेगी, दिल्ली से हो तो सेम मिलेगी, हैदराबाद से हो तो यही सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर इस सिटीज में आ रहे हो तो वही आपके 25,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हो तो आपको वही, सॉरी, यहाँ पे आपके 27,000 मिलेगी, और यहाँ पे आपके 25,000 मिलेगी, ये जेड वाले में। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एसएससी एमटीएस सैलरी प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। After the aspirant have completed a few years of work in their service, they will be promoted to the next higher post. Aspirant at sorry, after 5 to 6 years of work experience will be promoted to LDC, यानी कि 5 से 6 साल के बाद आपके काम करने के बाद एज एमटीएस आपको एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया जाएगा। ठीक है, अंडर द पे बैंड 1 स्कीम एसएससी एमटीएस सैलरी। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट आर प्रोवाइडेड, एनुअल इंक्रीमेंट एंड प्रमोशनल इंक्रीमेंट आफ्टर 5 to 6 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं। एनुअल इंक्रीमेंट में क्या होता है, एनुअल इंक्रीमेंट में जो है आपके यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट होता है आपकी ग्रॉस पे का। ठीक है, क्लियर है? अब ग्रॉस पे आपका कैसे पर ईयर भी बढ़ता है वो चीज भी मैं आपको दिखा दूंगा, कितने साल में कितना ग्रॉस पे हो जाएगा। जैसे कि अभी आप ज्वाइन करोगे तो 18,000 आपकी ये बेसिक पे होगी, सर ग्रॉस पे कह रहा हूँ, बेसिक ग्रेड पे होगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रमोशनल इंक्रीमेंट क्या दिया है, इन प्रमोशनल इंक्रीमेंट्स डिपार्टमेंट एग्जाम आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ मल्टीटास्किंग एम्प्लॉय ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। एसएससी एमटीएस ग्रेड पे अटैच्ड टू द पोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर इन डिफरेंट लेवल विथ इन द सेम पे बैंड चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपके प्रमोशन के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, वहां से आप एग्जाम अगर क्लियर करते हो तो आपको वहाँ पे प्रमोशन मिल जाएगा। ये बेसिकली आपको बताया गया है। ये इंक्रीमेंट आपकी और एनुअल इंक्रीमेंट आपके हर साल 3% की होगी आपकी ग्रेड पे के। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एसएससी एमटीएस प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। अब क्या है कि फर्स्ट प्रमोशन आपका कब होगा, तो देखो फर्स्ट प्रमोशन आफ्टर 3 ईयर सर्विस के, यानी कि अभी आप ज्वाइन करोगे 23 में तो आपके 26 में लास्ट में आपके जो है प्रमोशन होंगे। यानी हो सकते हैं कि आपकी 27 जो 2027 उसमें प्रमोशन होंगे, तब आपकी जो अभी आपकी 1800 वाली जो ग्रेड पे है वो आ जाएगी 1900। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड प्रमोशन फिर उसकी 3 साल बाद होगी। ठीक है, तो उसमें आपकी 2000 की हो जाएगी, और थर्ड प्रमोशन आपकी उसके 5 साल के बाद, यानी कि थर्ड अगर 27 देखे तो 27 से 3 30, फिर 30 से फिर 5 35 में फिर आपकी 2400 हो जाएगी। फिर उसके बाद में फाइनल प्रमोशन जो आपके हैं, तो इसी तरह कंटिन्यू करते करते आपके 5400 तक ग्रेड पे जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तब तक आपका ऐसे ही साल में, जैसे कि अभी शुरू में आपने देखा 3 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल, ऐसे ही आपके वो इंटरवल बढ़ते चले जाएंगे, और आपके 5400 ग्रेड पे तक आपको प्रमोट किया जाएगा एज ए एमटीएस। अगर आप ही एमटीएस ही रह जाते हो मतलब, तो एमटीएस से अगर आप जाओगे प्रमोट होते होते तो आपका जो है 5400 ग्रेड पे तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब इसमें ग्रोथ की बात करिए, द कैरियर ग्रोथ ऑफ एसएससी एमटीएस एम्प्लॉय कैन बी एक्सपेंडेड थ्रू द प्रमोशंस टू हायर पोजीशन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी वही डिपार्टमेंट आपकी एग्जाम लेगी तो उसको आप क्रैक करके प्रमोशन ले सकते हो। बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द कैरियर ग्रोथ ऑफ एमटीएस कैन रीच अप टू द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर। ये बता रहा है कि अगर आप एमटीएस से ही ज्वाइन मतलब एमटीएस से ही आगे बढ़ते हो तो बढ़ते बढ़ते आप सेक्शन ऑफिसर एसओ बन सकते हो। ठीक है, रिटायरमेंट के तक। ठीक है, द कैरियर ग्रोथ that happen in SSC MTS is in the following order: multitasking staff, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, एमटीएस से आप लोअर डिवीजन क्लर्क बनोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर
असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, फिर डिवीजन क्लर्क, फिर सेक्शन ऑफिसर। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क बनोगे, फिर असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, फिर डिवीजन क्लर्क, फिर सेक्शन एसओ बनोगे, यानी सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो ये थी आपकी एसएससी एमटीएस को लेके सैलरी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में लेकर। ठीक है, अगली जो वीडियो आपकी मैं देने वाला हूँ एसएससी एमटीएस में, वो आपकी रहेगी आपकी डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, कि डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम रहने वाला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें वो उसमें मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।